प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम विशेष उन लोगों के लिए विशेष संदेश देखेंगे मेरे प्रियजनों, और विशेष संदेश की ओर जाएंगे कि आप शत्रुओं से कैसे छुटकारा पाएं। आप कहते होंगे ना कि आप इन शत्रुओं से कैसे छुटकारा पाएं। आपके शत्रु आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, बीमारी के द्वारा हो या सफलता के द्वारा हो या लड़ाई के द्वारा हो या झगड़े के द्वारा हो या कर्जों के द्वारा हो या नशों के द्वारा हो या ऐसे डिप्रेशन के द्वारा या ऐसी परेशानियां, ऐसे तकलीफें जो आपकी सिचुएशन में हैं। आप शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसे गुप्त आपके शत्रुएं हैं, ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपसे शारीरिक रूप से लड़ते झगड़ते हैं। ऐसे शत्रु हैं जो आपको आत्मिक रीति से आपको लड़ते झगड़ते हैं। ऐसे ऐसे शत्रु हैं जो आपके विरोध में उठकर खड़ा होते हैं, आपको अस्त्र शस्त्रों से घायल करना चाहते हैं, आपकी हानि की कल्पना करते हैं, आपके लिए बुरे लक्ष्यों को कामना करते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आपके लिए जो गड्ढे कोड़ के रखे रहते हैं, आपके लिए बुरी भावनाएं, बुरी योजनाओं को बनाए रखते हैं। तो आप इन शत्रुओं से छुटकारा कैसे पाएंगे? तो आप कहते होंगे मेरे प्रियजनों कि इन शत्रुओं से हम कैसे छुटकारा पाएं। तो आज हम विशेष आप लोगों को वचनों के द्वारा हम आप लोगों को बताएंगे कि आप शत्रुओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और शत्रु आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि शत्रु आपके जीवन में क्षणभंगुर है और परमेश्वर सामर्थी है जो आपके जीवन में बड़े कामों को पूरा कर सकता है और हर एक शत्रु के बंधन से आपको छुड़ा सकता है, बचा सकता है और आप अपने जीवन में सेम नहीं रहेंगे। तो आइए आज विशेष हम वचनों के द्वारा आप लोगों को उत्साहित करेंगे। वचनों में जाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिए। तो आइए वचनों की ओर जाते हैं। भजन संहिता 35 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कहा कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाए और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। क्योंकि आकरण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया। आकरानी उन्होंने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही मोटिवेट करना चाहती हूँ मेरे प्रियजनों। आज आप अपने जीवन में परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, हर तरह की समस्याएं आपको घेरे हुए हैं। ऐसे गंभीर सिचुएशन, गंभीर अवस्थाओं में आप पड़े हैं जिनकी कोई निवारण नहीं है। आप कहते होंगे कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आप शत्रुओं से घिरे हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, यहाँ पर दाऊद प्रार्थना करता है शत्रुओं से छुटकारा के लिए। आप शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। आप भी दाऊद की तरह प्रार्थना करें मेरे प्रियजनों। आप भी दाऊद की तरह प्रार्थना करें और कहें, हे परमेश्वर, हे जीवित खुदा, हे राजाओं का राजा, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू मुकदमा लड़। मेरे प्रियजनों, वचन में लिखा है कि दाऊद कहता है कि परमेश्वर, मेरे शत्रु मुझसे बड़े सामर्थी है, मैं उनसे लड़ नहीं सकता, लेकिन तुझसे नहीं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर से सामर्थी नहीं हो सकता। कितने भी शत्रु क्यों ना हो, कितने भी सामर्थी शत्रु क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने हर एक शत्रु घुटने टेक देता है। हर एक शत्रु नाक को रगड़ देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपके जीवन से दूर हो तो मेरे प्रियजनों, आप भी इस भजन संहिता की इस पुस्तक को, इस अध्याय को आप पढ़ें और परमेश्वर के वचन आपके जीवन में काम करेगा। आपके साथ जो मुकदमा लड़ रहे हैं, जो आपसे युद्ध कर रहे हैं, जो आपसे लड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर उनसे युद्ध करेगा, परमेश्वर उनसे मुकदमा लड़ेगा, परमेश्वर उनसे लड़ाई करेगा, परमेश्वर उनसे लड़ाई करेगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपके साथ जो मुकदमा लड़ते हैं उनको आपको मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई तुम्हें छूता है वे मेरी आँख की पुतली को छूता है। यदि आज
आज आपके शत्रु आपके लिए हानि की कल्पना कर रहे हैं, आपके लिए बुरी योजनाएं बना रहे हैं, बुरी जालों को आपके लिए घेर के रखे हैं, तो आपको डरना नहीं मेरे प्रियजनों, घबराना नहीं है, क्योंकि जो जाल गड्ढे में उसने बिछाया है वही गड्ढे में वे आप गिरेंगे, वही जाल उसी पर पड़ेगा, वही उत्पाद उसी पर पड़ेगा। क्योंकि दाऊद प्रार्थना करता है और कहता है ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता कर। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। वो ढाल और भाला क्या है मेरे प्रियजनों? आपके अंदर वचन, आपके अंदर प्रार्थना, आपके अंदर उपवास, आपके अंदर आज्ञा पालन करने का जीवन, आपके अंदर नम्रता, आपके अंदर यीशु मसीह का जैसा स्वभाव वैसा स्वभाव होना आपके शत्रुओं को लज्जित कर सकता है। आपके शत्रु आपसे दूर हो सकते हैं, आपके शत्रु आपको छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और प्रभु आपकी सहायता करेगा। जो आपके प्राण के ग्राहक हैं, जो आपकी हानि करना चाहते हैं, जो आपकी जान लेने की योजना बना रहे हैं, जो आपके प्राण की जान की हानि की कल्पना कर रहे हैं, परमेश्वर उनको लज्जित करेगा, उनके मुंह को काले करेगा, खुदावंत उन्हें अपमानित करेगा और वे आपके जीवन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि दुष्ट भूसी के समान है और पवन से उड़ाई जाएगी मेरे प्रियजनों, हवा से उड़ाई जाएगी, आग में झोंका जाएगा और उनका मार्गों को परमेश्वर अंधेरा और फिसलन भरा कर देगा और परमेश्वर का स्वर्गदूत उनको खदेड़ता जाएगा और उन पर अचानक ऐसे दुख और विपत्तियां आएंगे कि वे भी घबरा जाएंगे कि ये कैसा हुआ। इसलिए आप लज्जित ना होए, आप डरे मत, आप घबराए मत कि आपके शत्रु आपके चारों तरफ से घेरे हुए हैं, आप निंदा के कारण बने हैं, आप लज्जित के कारण बने हैं, आप घबराए हुए हैं, आप परेशान हैं शत्रुओं के कारण। तो आज आपको शत्रुओं के कारण घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, तकलीफों में नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर बचाने में, खुदावन छुड़ाने में सामर्थ्य है और आप अपने जीवन में बड़े कामों को देखेंगे। आपके शत्रु आपसे मुंह फेर लेंगे, आपके शत्रु आपके पास दंडवत करेंगे, आपके शत्रु आपके सामने आएंगे और ऐसे लज्जित हो जाएगा कि आपके पास वे नजर उठाकर भी आपको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी मुकदमा लड़ने वाला खुदा है। आपके शत्रुओं को परमेश्वर दूर करने वाला परमेश्वर है। खुदावंत आपके लिए बड़े बड़े कामों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, आप हताश ना और निराश ना रहें कि शत्रुएं आपके चारों तरफ से हैं। जी मेरे प्रियजनों, कोई भी शत्रु कितने भी बड़े सामर्थ्य क्यों ना हो, परमेश्वर से बढ़कर कोई शत्रु सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर है, जो उनके सामर्थ्य से जो वो बड़े गोलियात को दाऊद ने मार डाला। मेरे प्रियजनों, आज आपके जीवन में आप छोटे क्यों ना हो, आप निर्बल क्यों ना हो, आप आर्थिक रीति से कमजोरी में क्यों ना हो, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्यों ना हो, रोगों में क्यों ना हो, बीमारियों में क्यों ना हो, कर्जों में क्यों ना हो, हर तरह की प्रॉब्लम डिप्रेशन में क्यों ना हो, आपके चारों तरफ से गंभीर अवस्थाएं क्यों ना हो, आपका अपने साथ छोड़ दिए क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपकी ओर है, खुदावंत आपकी ओर है, खुदावंत आपकी ओर है। बस परमेश्वर को निहारने की जरूरत है, खुदावंत की ओर ताकने की जरूरत है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, उनके वचनों के अनुसार चलने की जरूरत है, उपवास रखने की जरूरत है, उनकी आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत है। आपके शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, आपके बंधन टूट जाएंगे, आपके पांव के बंधन खुल जाएंगे, आपके हाथ के बंधन खुल जाएंगे, आपके मन के बंधन खुल जाएंगे, आपके हृदय के, आपके चाल चलन की, उठने बैठने की सारे बंधन खुल पड़ेंगे। यीशु मसीह आपके साथ है, कोई भी शत्रु आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और खुदावंत आपके शत्रुओं से लड़ने की सामर्थ्य रखता है। तो आपको डरना नहीं, घबराना नहीं, हर एक सिचुएशन में परमेश्वर पिता पर भरोसा रखना है। आज आप इस वचन के द्वारा इस पूरे अध्याय को आप पढ़ें और इस अध्याय के द्वारा प्रार्थना करें, नित्य दिन प्रार्थना करें। यदि आप शत्रुओं से घिरे हैं तो परमेश्वर शत्रुओं से छुटकारा देगा, शत्रुओं से आप छुटकारा पाएंगे, क्योंकि कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा और आपकी प्रार्थना के द्वारा शत्रुएं आपके जीवन से दूर होंगी। मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आज आप प्रार्थना करें, जागते रहें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते रहें, आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। कोई शत्रु आपका कुछ नहीं कर सकता, कोई भी हानि के हथियार आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर आपके शत्रुओं को लज्जित करेगा। आपको जो अपमानित करते हैं, आपको जो गलत समझते हैं, जो आपके लिए गलत आरोप लगाए जाते हैं, परमेश्वर उन्हीं का उत्पाद उन्हीं पर लौटा ले जाएगा और आप अपने जीवन में सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर की कार्य आपके जीवन में पूरा होगा। तो मेरे प्रियजनों,
मैं आशा रखती हूँ कि आज की इस वचन और संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, और यदि आपने आपको ब्लेस किया है तो परमेश्वर की बड़ी बरकत के अनुसार आप परमेश्वर की महिमा करें, प्रार्थना करें और उनके वचनों के अनुसार चलें। परमेश्वर पिता इस वचन के सुने और कहे जाने में आप सब जने को ब्लेस करें। आमीन।